प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। तो मकर राशि वालों, आपके लिए कैसा ग्रहों का योगायोग रहने वाला है ये आपको समझ लेना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए जुलाई का अंतिम भाग कैसा रहेगा, तिथि वाइज कैसा समय रहेगा आपके लिए, समझ लीजिए। क्योंकि समझ लीजिए मकर राशि वालों, आपके ग्रह जो हैं वो शनि महाराज आपके ग्रहों के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी हैं। तो ऐसे में जो शनि महाराज ही समस्त ग्रहों को इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, बृहस्पति पर शनि की दृष्टि, मंगल पर शनि की दृष्टि, शुक्र पर शनि की दृष्टि, बुध पर भी शनि की दृष्टि हो जाएगी। और ऐसे में शनि महाराज सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और शनि वक्री हैं। लेकिन सामने मंगल चल रहे हैं लाठी लेकर, वो भी बैठे हुए हैं। और शुक्र महाराज वहाँ वक्री हो जाएंगे, वो युक्ति चलेंगे, मंगल को और एग्रेसिव करेंगे। ऐसे में क्या कुछ करने के होने के योग हैं आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए। अब पूरे विश्व में आपने देख ही लिया है संसार के अंदर कैसी भयावह स्थिति रही, शनि मंगल का टकराव चल रहा है। ये हमने पहले बताया था, एक एपिसोड के अंदर पूरी तरह से हमने बनाया था कि कुंभ मकर राशि वालों के लिए शनि मंगल क्या क्या खेल खेलने वाले हैं। तो उन सब के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए। साथ साथ और भी ग्रह समझें कि आपकी राशि के अनुसार से आपको विशेष तौर पर समझ लेना चाहिए। यदि हम बात करें इस दिनों कैसे ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, जो लोग सट्टे बाजार का काम कर रहे हैं, शेयर बाजार का काम कर रहे हैं, उनको बड़ी सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। कुछ बया उठापटक होने के योग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कुछ बड़ा झटका लग सकता है स्पेकुलेशन बिजनेस में, सट्टे बाजार में, फॉरवर्डिंग बिजनेस वालों को बड़ा सावधानी हो। गेहूँ आगे आने वाले समय में विशेष तौर पर समझ लीजिए, जो सब्जी वब्जी का काम करते हैं उनके लिए भी बड़ी स्थिति भयावह स्थिति, महंगाई बढ़ सकती है। रुई वालों के लिए, चांदी के लिए, सोने के लिए भी कुछ मार्केट फ्लोट की प्रकृति दिखाई दे रही है। तो बहुत सावधानी के साथ, बुद्धि के अनुसार समझते हुए, डेट वाइज समझकर काम समझ लीजिए कैसा ग्रहों का योगायोग है। तो समझ लो मकर राशि वालों, आपके लिए कैसे ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। आप समझ सकते हैं, उसके अनुसार से आप अपने भाग्य के अनुसार से चाल को समझें, ग्रहों की चाल कैसी है। यदि बात करें 21 तारीख की, तो 21 तारीख की ग्रहों गणना विशेष तौर पर समझ लीजिए। सावन का अधिक मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, तृतीया तिथि है, शुक्रवार का अवसर है। और चंद्रमा जो है अष्टम भाव में सिंह राशि में चल रहे हैं, वो थोड़े से कमज़ोर दिखाई देते हैं। ऐसे में आप अकेले बहुत सारे कार्य अकेले पढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वभाव एकाकी हो सकता है, लोग आपको बिल्कुल थोड़ा सा साइड लाइन कर सकते हैं, बोले इससे बात करना थोड़ा सा भारी है, ऐसा स्थिति हो सकती है। थोड़ा सावधान होकर काम करें। आपको लगेगा कि लोग को साइड लाइन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, साइड लाइन नहीं कर रहे हैं। कुछ नैरो माइंडेड व्यक्ति हैं, वो आपको साइड लाइन कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉड माइंडेड बड़े व्यक्तियों के साथ बात करें, नैरो स्पेक्ट्रम वाले व्यक्तियों के साथ बात ना करें, वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, एग्रेसिवनेस बढ़ सकती है, उसको शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए, चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश के मंदिर में जाकर सुबह सुबह विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करें, उन्हें पीला फूल अर्पित करें, ओम गणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें, रास्ता मिल जाएगा, कष्ट में ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम 22 तारीख, एक बात का और ध्यान रखें, अभी 2 दिन तक गणमूल नक्षत्र विद्यमान है। जो जातक इस दिन जन्म लेंगे, आज और कल, यानी 21 और 22 को, उनके लिए मूल शांति अवश्य कराइएगा, जो जातक जन्म ले रहे हैं। अन्यथा वो बच्चा आपके लिए और अपने स्वयं के लिए भारी हो सकता है। 22 तारीख की यदि हम बात करें तो 22 तारीख की ग्रह गणना दिखाती है, चतुर्थी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और शनिवार है, और साथ साथ भद्रा रहेगी सुबह 9:27 तक। तो मकर राशि वालों, एक बात का ध्यान रखना, सुबह सुबह 9:27 तक नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना, नए काम को करना, नई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करना, उनको शुरू करना, ये भारी रहेगा। 9:27 के बाद कर सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ उतना भारी नहीं रहेगा, ये योग दिखाता है। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपको, क्योंकि चंद्रमा गति से आगे बढ़ रहे हैं और साथ साथ ग्रहों की गणना दिखा रहे हैं, ऐसे में थोड़ा एग्रेसिवनेस आपको त्यागनी चाहिए। थोड़ा स्पीड से काम करने का, हम जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा बैलेंस होकर काम करने का हमें प्रयास करें। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त लोन चढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, जो आपका लोन है वो पास होने की तरफ भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे में योग बन सकते हैं, लेकिन लायबिलिटी बहुत ज़्यादा ना बढ़े, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। शनि है, सावन के पुरुषोत्तम मास का शनिवार है, ऐसे में शनि के दोषों को दूर करने के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं, बहुत सुंदर रहेगा। भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर तिलोदक के द्वारा, तिल दूध में डालकर या तिल पानी में डालकर तिलोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक कीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है, नित्य प्रति रुद्राभिषेक चल रहा है। और आज का जो यज्ञ रहेगा वो शनि के दोषों को दूर करने के लिए रहेगा, रुद्राभिषेक।
तो ऐसे में तिल के द्वारा विशेष तौर पर भगवान का अभिषेक करें। जो लोग सम्मिलित होना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क कर अपने स्थान को आरक्षित करा सकते हैं। आपको यदि समय नहीं मिल रहा है तो चिंता ना करें, ब्राह्मणों के द्वारा आपके नाम से, आपके संकल्प से, आपके गोत्र के द्वारा उस संकल्प लेकर उस यज्ञ को रुद्राभिषेक किया जा सकता है और वो आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। हम बात कर लेते हैं 23 तारीख की। 23 तारीख को ग्रहों गणना दिखाती है कि उस दिन पंचमी तिथि है सावन के अधिक मास की शुक्ल पक्ष की, और रविवार का अवसर है। कन्या में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं और साथ साथ शुक्र भी वक्री हो गए हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। मंगल के साथ शुक्र चल रहे थे और मंगल वैसे ही एग्रेसिव थे, शनि के साथ बिल्कुल समसप्तक योग बना रखा था, दोनों लाठी लेकर तैयार है। ऐसे में शुक्र वहाँ पर वक्री हो जाएंगे और ज़्यादा मंगल को एग्रेसिव कर देंगे। शुक्र मंगल का योग चल रहा है और ये हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, उसमें बताया भी था कि आपकी राशि के अनुसार से ऐसे में आपको उठापटक का योग बनता है। ध्यान रखिएगा, शुक्र नीति के द्वारा आपके मन में वैसे विचार आ सकते हैं कि भाई ऐसे काम नहीं कर रहा तो मैं थोड़ा उंगली टेढ़ी करके काम करने का प्रयास करूं, लेकिन ध्यान रखिएगा उंगली टेढ़ी करने में कई बार युक्ति के द्वारा बहुत सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में शनि महाराज आपकी बुद्धि वाले ग्रह को, विचार वाले ग्रह को देख रहे हैं, उसका ध्यान रखना है आपको। और सूर्य आपकी राशि में सामने बैठे हुए हैं, थोड़े एग्रेशन में थोड़ा शांति भी चाहिए, तो इसको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, अन्यथा कष्ट में फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। भगवान सूर्य का ध्यान करें, उन्हें अर्घ ज़रूर दीजिएगा, गायत्री का पाठ कीजिएगा और सूर्य के निमित्त नमक का दान कीजिएगा। ये उपाय हैं, करके कष्टों को दूर कर सकते हैं। वहीं 24 तारीख की यदि हम बात करें तो 24 तारीख को षष्ठी तिथि है, सोमवार का अवसर है और ये तिथि बहुत शुभ है। सावन के अधिक मास का पहला सोमवार है। सावन के अधिक मास का पहला सोमवार है। सावन का तो विशेष तौर पे समझे महीना तो पहले शुरू हो गया था, एक पक्ष निकल चुका है, लेकिन ये अधिक मास का पहला सोमवार है। और एक समझे सावन का सोमवार वैसे ही बड़ा पुण्यदायक होता है। सावन के सोमवार के दिन अब अवश्य रुद्राभिषेक भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, वैसे नित्यप्रति करना चाहिए, लेकिन यदि नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें करें, कई गुना अधिक पुण्यों की वृद्धि वाला योग बनेगा। और आपके ग्रह गणना विशेष तौर पर इस वक्त दिखा रही है कि आपके लिए समय अनुकूल दिखाई देता है और चंद्रमा का परिवर्तन होना, आपके भाग्य में जाना बहुत शुभ रहेगा। आपके लिए धर्म कार्यों से लाभ के योग बन सकते हैं। धर्म कार्य में जितने लिप्त होंगे उतना आपके लिए सुंदर रहेगा। धार्मिक जो मानसिकता है आपकी धार्मिक हो सकती है, धर्म कार्य की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है, धार्मिक ग्रंथ का पढ़ना हो सकता है। और ये समझ लीजिएगा आपके द्वारा कोई अहित का कार्य हो ही नहीं सकता। लोग आपको कहते रहें कुछ भी, लेकिन आप मन से थोड़े से अंदर से रुष्ट हो सकते हैं, सुन भी लेंगे इस समय। वैसे तो सुनने वाले स्थिति कम दिखाई देते हैं, लेकिन सुनना भी कुछ पड़ सकता है, तब भी आपको स्थिति रहेगी ठीक। तो ऐसे में एक बात का ध्यान रखें, हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रुद्राभिषेक रखा हुआ है। सावन के महीने में सोमवार पर बड़ा विशाल रुद्राभिषेक है, दूध के द्वारा, दही के द्वारा, शहद के द्वारा, घी के द्वारा और तिल के द्वारा, इच्छुरस के द्वारा, विजया के द्वारा, अनेक प्रकार से भगवान शिव के शिवलिंगों पर, अनेक प्रकार के शिवलिंगों पर, धातु युक्त शिवलिंग पर, नर्मदेश्वर पर, पत्थर वाले शिवलिंग पर, मृतिका के शिवलिंग पर, सब प्रकार से भगवान का पूजन करने की सुंदर व्यवस्था है। अपनी मनोकामना को ठीक करने के लिए आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यदि दूर बैठे हैं तो अपने नाम से यज्ञ में, इस रुद्राभिषेक में भाग भी ले सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, आप अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए हमसे संपर्क साध सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 25 तारीख की ग्रहों गणना के बारे में। 25 तारीख को ग्रहों की गणना दिखा रही है, समय भी दिखा रही है। सप्तमी तिथि है, सावन के शुक्ल पक्ष की, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की, मंगलवार का अवसर है और तुला में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं। और ये समय आपके लिए हम देखते हैं कि अच्छा रहेगा। सुबह का समय भी और शाम के समय भी परिवर्तन का योग दिखाई देता है और बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये बुध का परिवर्तन होना आपको थोड़ा सावधान करता है। बुध आपको अभी ऑर्गेनाइज कर रखे थे, लेकिन अब जाकर जो आगे जाएंगे वहाँ पर थोड़ी सी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में कमी ला देंगे, क्योंकि शनि से दृष्ट हो जाएंगे। अभी वो सूर्य के साथ थे, आदित्य योग बन रहा था, लेकिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रखा था, अब चीज़ों को फैला सकते हैं। तो इस बात को हमें बहुत सावधानी के साथ उपाय करते हुए समझ लेना चाहिए। बुध को ठीक करने के लिए आप एक काम करें, साबुत मूंग की दाल का दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और विशेष तौर पर मंगल का उपाय करें। मंगल बहुत एग्रेसिव है इस वक्त, शनि महाराज से स्वग्रही हैं, लेकिन मंगल सिंह की राशि में, सूर्य की राशि में होने के कारण से बहुत एग्रेसिव है, उनको शांत करने की ज़रूरत है। मंगलवार है, सावन का विशेष तौर पे अधिक मास का मंगलवार है, बहुत महत्वपूर्ण विषय रखते हैं, बताने जा रहा हूँ आपको। सावन में पुरुषोत्तम मास में मंगलवार जो पड़ रहा है, ऐसे में मंगल को शांत करने के लिए सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा सकते हैं। और इसी सिद्धांत को समझते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में 2 बड़े कार्यक्रम रखे हैं, रुद्राभिषेक और साथ में सुंदरकांड। 6 बजे से रुद्राभिषेक शुरू होगा और शाम को 7 बजे सुंदरकांड का पाठ रहेगा। करीब
8:30 बजे आरती रहेगी, फिर 9 बजे भंडारा रहेगा। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से किसी व्यक्ति को बिठा सकते हैं और इस सुंदर पुण्य कार्य का लाभ ले सकते हैं। कष्टों को दूर करने में लाभ प्राप्त होगा। भद्रा विद्यमान है 3:08 से। तो नए कार्य को आरंभ करने के लिए समय ध्यान रखिएगा, दोपहर के बाद का समय ठीक नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, बड़ी ट्रांजैक्शन को, नई ट्रांजैक्शन को करने के लिए समय ठीक नहीं है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने के लिए यदि योग बनता है तो वो समय ठीक नहीं रहेगा, तो इंतजार कीजिए अगले दिन का, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 26 तारीख की यदि हम बात करें तो अष्टमी का योग दिखाई देता है। उस दिन खासतौर पे अष्टमी और बुधवार का योग है, दुर्गा अष्टमी है, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करने का अवसर है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें। भगवती दुर्गा के निमित्त खीर का भोग लगाएं, हलवे का भोग लगाएं। माँ भगवती मंदिर, दुर्गा जी की, गौरी जी के मंदिर में जाकर लाल वस्त्र उन्हें अर्पित करें। सौंदर्य का सामान प्रसादन जो है वो उन्हें भगवती को अर्पित करें। कष्ट दूर करने के अवसर बनेंगे। ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आपके लिए समय अनुकूल है, आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। धन आगमन की स्थिति बन सकती है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध सुंदर तरीके से बढ़ रहा है। आपके कार्य का क्रेडिट आपको मिल सकता है, ऐसा योग बन रहा है। तो आप पूरी तरह से संलिप्त होकर काम करने का प्रयास करें, बस गुस्सा त्यागें और क्लैश में न फंसें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। वहीं 27 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि मकर राशि वालों के लिए जो है वो विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो ऐसा दिखाई देता है कि 9वीं तिथि है सावन के अधिक मास की और बृहस्पतिवार है। ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है कि आपके लिए समय अनुकूल है, आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा और जिस प्रकार से आप अपने कार्य में लिप्त हैं उसी प्रकार से पूरी तरह से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। धन आगमन का मार्ग सुगम हो सकता है। कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी प्रोजेक्ट फाइल आगे बढ़ सकती है, ये भी दिखाई दे रहा है। केवल आपको बड़े लोगों से संपर्क साधना है। कोई व्यक्ति कहीं काम अटका पड़ा है तो एक बात देखिएगा, किसी आप अप्रोच लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी बजाय स्वयं पहुंचिए। आपके जाने से वो कार्य पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। किसी और के डिपेंडेंट होने से, किसी नैरो माइंडेड व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट होने से कार्य पूरा नहीं होगा। स्वयं जाइए, कार्य में सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। लेकिन शाम का समय थोड़ा मन में उदासीनता का उदय होता दिखाई दे रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। शिव का ध्यान करें, शिव का दूध से अभिषेक करें। सावन का महीना चल रहा है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाने के कारण से मन में थोड़ी उदासीनता उदय हो सकती है। तो आप एक काम करें, शाम को विशेष तौर पर एक बात करें, जब संध्या काल हो जाए तो भगवान शिव के नर्मदेश्वर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप उनका अभिषेक कर लें। यदि नहीं है नर्मदेश्वर तो क्या करें, ध्यानात्मक कर सकते हैं। आंख बंद करके बैठ जाइए, गंगा के तट पे पहुंच जाइए, भगवान शिव के ध्यान करते हुए शिवलिंग पर वहीं पर ध्यान में ही दूध अर्पित करें, ध्यान में ही ओम नमः शिवाय का जप करें। देखिए उससे ज़्यादा 1000 गुना अधिक पुण्यदायक अवसर प्राप्त होगा, आपके कष्ट दूर करने के अवसर पड़ेंगे। ध्यानात्मक यज्ञ जो है, ध्यानात्मक पूजा जो है, मानस पूजा जो है सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं 28 तारीख की। 28 तारीख को दशमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। बड़ा शुभ मुहूर्त है, कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए, फाइनेंशियल डील करने के लिए समय उपयुक्त दिखाई देता है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। ग्रहों की गणना, मन में थोड़ी सी उदासीनता दिखाई दे रही है लेकिन फिर भी लाभ की स्थिति बन रही है। थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है, तो बेकार के खर्चों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। आपका जो चंद्रमा है बड़ी विचित्र स्थिति में बना हुआ है, लाभ के योग बनने के चक्कर में उम्मीद में थोड़े खर्चे धन अधिक हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। सेविंग कम रहेंगी, खर्चे ज़्यादा रहेंगे, इसको आपको ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कि प्रयास क्या किया जाए, गौ सेवा करें, गाय को हरी ज्वार डालें, हरा चारा डालें, उससे आपके कष्ट कम होंगे। यदि हम बात करें 29 तारीख की, तो 29 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि उस दिन विशेष तौर पर एकादशी तिथि है और ये एकादशी सबसे शुभ है। संसार में जितनी भी एकादशी मैं कहूँगा सबसे शुभ एकादशी का योग पड़ रहा है। सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है और पुरुषोत्तम मास में कमला पुरुषोत्तम एकादशी का योग पड़ रहा है। ये बड़ा कल्याणकारी है, इसका ध्यान करें, इसका लाभ लेने का प्रयास करें। और आपकी राशि के अनुसार से आपके स्वामी तो विशेष तौर पर शनिवार के दिन योग पड़ रहा है और आपकी राशि के स्वामी शनि हैं और शनि इस वक्त समस्त ग्रहों को कंट्रोल कर रहे हैं, समस्त ग्रहों पर ही थोड़ी सी नज़र डाल रहे हैं और शनि की नज़र बड़ी ख़राब होती है, इस बात को समझ लेना चाहिए। गणेश जी पर पड़ी थी, गणेश जी की गर्दन पर बात बनाई। जहाँ भी शनि की दृष्टि पड़ती है कष्ट देने के योग बनाती है, तो एक काम करें, उसको ठीक करने के लिए उपाय बता रहे हैं आपको। शनि विशेष तौर पर इस एकादशी है, तो ऐसे में भगवान शंकर का एक काम करें, उस दिन विशेष तौर पे तिलोदक के द्वारा, तिल दूध में डालकर उनके द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करें, तिल गंगा जल में डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें और वो चरणामृत ग्रहण करें भगवान विष्णु वाला, और भगवान शिव का अभिषेक विशेष तौर पर कर कर उनका पवित्रीकरण अपने सिर पर कर लें। देखिएगा कष्ट दूर करने का अवसर हो, यदि हो सके तो रुद्राभिषेक ही कर लीजिए तिल के द्वारा।
तिलोदक के द्वारा रुद्राभिषेक कर लीजिए। देखिए दूध में डालकर तिल का यदि अभिषेक कर लेंगे तो शनि के बहुत सारे दोषों को दूर करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। यदि तिल के तेल से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। यदि कष्ट शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इस शुभ तिथि का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बहुत शुभ तिथि है और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त चीज़ों का उपयोग करते हुए बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है। आप वहाँ पर भी यदि घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो अपने नाम से इस अभिषेक को अपने विवेकानंद योगाश्रम में योग्य ब्राह्मणों द्वारा करा सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। दिल्ली में ये विशाल कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। लगातार जो पूरे सावन चल रहा है इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 29 और 30 तारीख को गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। जो लोग जातक इसमें जन्म लेंगे उनके लिए मूल शांति परिवार वाले अवश्य करा लें, नहीं तो परिवार के लिए और स्वयं के लिए वो जातक भारी रहेगा। 30 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन द्वादशी तिथि है, रविवार का अवसर है, धनु में चल रहे हैं चंद्रमा और प्रदोष व्रत है। और ये रविवार प्रदोष बहुत बढ़िया होता है कीर्ति को बढ़ाने के लिए। जिनकी कीर्ति में हमेशा कलंक लगा रहता है, नाम क्रेडिट मिलता नहीं है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, उन सब को ठीक करने के लिए प्रदोष व्रत बड़ा श्रेष्ठ है। तो उसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और यज्ञ कीजिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुबह सुबह बड़ा विशाल यज्ञ रखा है और उसमें नवग्रह शांति महायज्ञ है। जिनकी कीर्ति में कष्ट होने के योग होते हैं तो रवि प्रदोष के दिन ये सुंदर यज्ञ रहेगा, इसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रहों की गणना दिखा रही है कि आपके लिए खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अन्य के जुर्माने आप पे पड़ सकते हैं। बड़ा सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है, अन्यथा समय आपके लिए भारी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। वहीं हम बात करें 31 तारीख की, तो 31 तारीख को त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग पड़ रहा है। सोमवार का अवसर है, सावन के अधिक मास में योग पड़ रहा है, बहुत सुंदर है। इस तिथि का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। सावन का सोमवार वैसे ही बड़ा श्रेष्ठ होता है। सावन के अधिक मास पुरुषोत्तम मास जो पड़ रहा है सावन के अंदर, उसमें ये तिथि का योग पड़ रहा है। चतुर्दशी का योग विशेष तौर पर बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और मकर राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि शनि महाराज उनके जो स्वामी हैं और वो समस्त ग्रहों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनके लिए तो खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस तिथि की हम बात करें तो थोड़ा सा ग्रह भारी है, खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, अन्य के जुर्माने हो सकते हैं, बेकार के खर्चे आप पे पड़ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो ऐसे में भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव का पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशाल रुद्राभिषेक रखा हुआ है इस सावन के पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाले दूसरे सोमवार के अवसर पर, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और यदि दूर है तो आप अपने नाम से अपने नाम और गोत्र को हमें भेज दीजिए और फ़ोन नंबर पर संपर्क साध लीजिए। आपके लिए रुद्राभिषेक कराया जाएगा। देखिएगा ईश्वर की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।